वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 51। महल की गहरी तहों में घिरी एक और रहस्यमयी कक्ष की ओर बढ़ते हुए आर्यन, जिया और राघव ने अपने नए शक्तियों का एहसास किया। अब वे महल की सबसे कठिन परीक्षा के लिए तैयार थे, लेकिन एक नए खतरे की आहट उनके करीब आ रही थी। सामने एक नया शत्रु। महल की आखिरी कक्ष में एक विशाल गेट था जो अब तक कभी भी नहीं खोला गया था। इस कक्ष के भीतर क्या था यह किसी को नहीं पता था, लेकिन उनके अंदर की शक्ति और विश्वास इस कक्ष के दरवाजे को खोलने के लिए पर्याप्त था। आर्यन ने कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक घना अंधेरा बाहर फैलने लगा। अंधेरे से निकलकर एक विशाल रूप सामने आया। वह किसी राक्षस जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में नफरत की जगह एक अजीब सी शांति और रहस्य था। वह रूप धीरे धीरे स्पष्ट हुआ और सामने खड़ा हो गया। राघव ने तलवार कस ली और कहा, यह कोई साधारण दुश्मन नहीं है, हमें सावधान रहना होगा। जिया ने ध्यान से देखा और कहा, यह शत्रु नहीं बल्कि महल का असली रक्षक है। सिस्टम ने चेतावनी दी, यह वह शत्रु नहीं है जिसे तुम जानते हो। यह महल का अंतिम रक्षक है और तुम्हारी परीक्षा की असली शुरुआत अब होगी। अंतिम रक्षक का रहस्य। रक्षक ने अपनी आंखों में गहरी शांति और दुख की झलक दिखाते हुए कहा, तुमने इस महल में जो कुछ भी सहा वह केवल तुम्हारी परीक्षा थी। अब तुम्हें वह सच जानने का समय आ गया है जिसे तुम हमेशा से ढूंढ रहे थे। आर्यन ने अपनी आवाज में आत्मविश्वास भरते हुए कहा, हमने जितना सहा है उतना ही आगे बढ़ने का साहस है। हमें वह सत्य चाहिए जो हमें इस महल से बाहर निकलने की राह दिखाए। रक्षक ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, सत्य को जानने के लिए तुम्हें अपने भीतर की गहराई में उतरना होगा। क्या तुम तैयार हो? आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, हम तैयार हैं। हम हर चुनौती का सामना करेंगे, चाहे जो भी हो। भीतर की यात्रा। जैसे ही रक्षक ने अपने हाथ फैलाए, एक अजीब सी ऊर्जा पूरे कक्ष में फैलने लगी। कक्ष के भीतर का अंधेरा और भी घना हो गया और एक रहस्यमय गहरी गुफा का रास्ता खुल गया। उस रास्ते में आगे बढ़ते हुए आर्यन, जिया और राघव को महसूस हुआ कि यह महल सिर्फ बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि उनके भीतर के डर और भूतकाल से भी लड़ा जा रहा है। जिया ने कहा, यह रास्ता हमारे भीतर की यात्रा का प्रतीक है। हमें अपनी आत्मा के गहरे हिस्सों में उतरना होगा, जहां हमें अपनी असली पहचान का सामना करना होगा। राघव ने दृढ़ता से कहा, हम अगर साथ हैं तो कोई भी रास्ता कठिन नहीं है। हमें यह यात्रा पूरी करनी है। आत्मा का सामना। जैसे ही वे आगे बढ़ते गए, उनके सामने उनके पुराने डर, गलतियां और अनसुलझे सवाल दिखने लगे। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और एक पल के लिए सोचा, क्या हम अपने अतीत को भूल सकते हैं? क्या हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं? जिया ने आर्यन की ओर देखा और कहा, यह यात्रा केवल बाहरी शत्रु को हराने की नहीं है। यह हमारी आत्मा की सफाई और उन्नति की यात्रा है। हमें अपनी गलतियों को अपनाना होगा और उनसे कुछ सीखना होगा। राघव ने कहा, हम वही हैं जो हम बनाना चाहते हैं। यह हमारा वक्त है और हम इसे अपना रास्ता दिखाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अंतिम सत्य। जब वे कक्ष के अंत तक पहुंचे, एक नई शक्ति ने उन्हें घेर लिया। उनके सामने एक विशाल दृश्य खुला, जिसमें महल का असली रूप दिखा। वह महल अब केवल एक शारीरिक जगह नहीं, बल्कि एक वास्तविकता का प्रतीक था, जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य का मेल था। रक्षक ने कहा, अब तुमने वह सब कुछ देख लिया है जो इस महल के भीतर था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। तुम तब तक इस महल से बाहर नहीं निकल सकते जब तक तुम अपनी आत्मा के अंतिम सत्य से सामना नहीं करते।
आर्यन ने अपना सिर उठाया और कहा, हम तैयार हैं। हम जो हैं वह हमारी यात्रा का हिस्सा है और अब हम अपनी राह खुद तय करेंगे। क्या आर्यन, जिया और राघव अपनी आत्मा के अंतिम सत्य से पार पा सकेंगे? क्या वे महल के रहस्यों को सुलझाकर अपने भविष्य को फिर से लिख सकेंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 52। महल के भीतर जो रहस्य अब तक उन्हें छुपा हुआ था वह अब पूरी तरह से सामने आ चुका था। आर्यन, जिया और राघव ने उस अंतिम सत्य का सामना किया था जो महल के भीतर छिपा था, और अब उन्हें यह समझ में आ रहा था कि उनकी यात्रा केवल बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि खुद अपनी आत्मा और अपने डर से भी जूझने की थी। आत्मा का अंतिम सामना। महल की गहरी कक्ष में, जहां अब तक सिर्फ अंधेरा और शांति थी, एक तेज प्रकाश फैलने लगा। जैसे ही वह प्रकाश और तेज हुआ, उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। महल का असली रूप अब उनके सामने था। तुम्हें अपने भीतर के सत्य से जूझने का समय आ चुका है, रक्षक की आवाज गूंजने लगी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की गहराई में उतरने का निर्णय लिया। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्हें यह समझ में आ गया था कि यही वह क्षण था जब उन्हें अपनी असली पहचान का सामना करना था। जिया ने धीरे से कहा, हम सबको इस घड़ी में एक साथ खड़ा होना होगा। हम जितना मिलकर अपने डर से लड़ेंगे, उतनी ही जल्दी हम इस रास्ते से बाहर निकल पाएंगे। राघव ने तलवार को कसते हुए कहा, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा एकजुट होना है। अगर हम एक साथ रहें तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। सत्य का खुलासा। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक और रूप सामने आया। वह कोई राक्षस नहीं था, बल्कि महल का असली संरक्षक था, जो उनके भीतर की कमजोरियों को पहचानता था। तुम्हारी यात्रा की असली चुनौती यही है, वह रहस्यमय रूप बोला। तुम्हें न केवल अपने बाहरी दुश्मनों से लड़ना है, बल्कि अपने भीतर के अंधेरे से भी लड़ना होगा। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, हम तैयार हैं। हम अब अपनी आत्मा के भीतर के डर को हराकर अपनी पूरी ताकत से इस यात्रा को पूरा करेंगे। सिस्टम ने चेतावनी दी, यह यात्रा केवल शरीर का संघर्ष नहीं है, बल्कि आत्मा की भी एक परीक्षा है। अगर तुम अपने भीतर की अंधेरी ताकतों को न पहचान सके, तो तुम कभी भी इस महल से बाहर नहीं निकल पाओगे। अंतिम सत्य और नई शक्ति। आर्यन, जिया और राघव ने मिलकर महल के असली रहस्य को सुलझाया और अपने भीतर के भय, गलतियों और दोषों का सामना किया। जैसे ही उन्होंने अपनी आत्मा से यह बलिदान लिया, एक नई शक्ति ने उन्हें घेर लिया। यह शक्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि उनके भीतर की सबसे गहरी ऊर्जा थी। सभी की आंखों में अब एक तेज चमक थी और उन्हें महसूस हुआ कि वे पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुके थे। उनका आत्मविश्वास और विश्वास अब किसी भी चुनौती से बड़ा हो गया था। राघव ने कहा, अब हम इस महल से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। हमें अपनी यात्रा का अंतिम कदम उठाना है। महल का रहस्य खत्म होगा, लेकिन अचानक महल की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और एक भयावह आवाज गूंजने लगी, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है, लेकिन तुम अभी भी पूरी यात्रा नहीं कर पाए हो। आर्यन ने कहा, हम जो रास्ता चुनते हैं वह हमारी शक्ति और एकता का परिणाम है। हम जो भी करेंगे एक साथ करेंगे। सिस्टम ने कहा, तुम्हारे सामने अब अंतिम कदम है और यदि तुम इसे पार कर गए तो महल का असली रहस्य सुलझ जाएगा। अगला कदम। क्या आर्यन, जिया और राघव उस अंतिम कदम को उठा पाएंगे और महल का असली रहस्य पूरी तरह से सुलझेगा? क्या वे अपने भीतर की शक्तियों का सही उपयोग करके इस सफर को खत्म करने में सफल होंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 53।
महल की दीवारों से उठती दरारों की आवाज धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। यह वही महल था जिसने आर्यन, जया और राघव को अपनी पूरी शक्ति और साहस से परखा था। अब महल में होने वाली हलचल से यह साफ हो गया था कि उनकी यात्रा का अंत नजदीक था। रक्षक की आवाज फिर गूंजने लगी, तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हो रही है। अंतिम द्वार की ओर बढ़ते हुए आर्यन, जया और राघव अब पूरी तरह से तैयार थे। उनके अंदर एक नई ऊर्जा थी और उनके दिलों में एक नया विश्वास था। वे जानते थे कि महल का हर रहस्य अब सामने आने वाला था। हम अब तक जितनी भी परीक्षा से गुजरे हैं, वह सिर्फ हमारी तैयारी थी, आर्यन ने कहा। अब हमें अपनी असली शक्ति दिखानी होगी। जिया ने सिर झुकाकर कहा, हमने हर कदम मिलकर उठाया है और हमें इस रास्ते पर अकेले नहीं चलना होगा। हम एक हैं। राघव ने हाथ में अपनी तलवार कसते हुए कहा, हमेशा की तरह हम एक दूसरे के साथ हैं। यह महल हमसे डरता है और हम उसे हराकर बाहर निकलेंगे। महल का आखिरी रहस्य। जैसे ही वे महल के अंतिम कक्ष में पहुंचे, एक और दरवाजा सामने था। यह वही दरवाजा था जो अब तक हर किसी के लिए बंद था। महल की असली शक्ति को खोलने के लिए इस दरवाजे को पार करना होगा। आर्यन ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही उसने उसे खोला, एक नई दुनिया का दृश्य सामने आया। यह एक विशाल और रहस्यमय मैदान था जो असंख्य अंधेरे और प्रकाश के मिश्रण से भरा हुआ था। यह वह स्थान है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। रक्षक की आवाज गूंजने लगी, यह तुम्हारे अंत का स्थान नहीं, बल्कि तुम्हारे नए सफर की शुरुआत है। आत्मा की शक्ति का जागरण। अब आर्यन, जया और राघव को एक गहरी शक्ति का एहसास हो रहा था। यह शक्ति केवल उनकी शारीरिक ताकत नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मा की गहराई से आती थी। महल ने उन्हें इस सफर के दौरान अपने भीतर की असली ताकत को पहचानने का मौका दिया था। हमें अब अपने भीतर के अंधेरे और राक्षसी शक्तियों से नहीं डरना चाहिए, जिया ने कहा। हम इस दुनिया को अपनी शक्ति से बदल सकते हैं। राघव ने कहा, यह महल और उसकी परीक्षा हमारे आत्मविश्वास और शक्ति का परीक्षण थी। अब हमें अपनी असली पहचान मिल चुकी है और हम इसका उपयोग सही राह पर करेंगे। नया रास्ता, नई चुनौती। जब वे महल के भीतर से बाहर आ रहे थे, उन्हें एक नया खतरा महसूस हुआ। बाहर का संसार अब पहले जैसा नहीं था। यह पूरी तरह से बदल चुका था। सिस्टम ने चेतावनी दी, तुमने महल की परीक्षा पास की, लेकिन असली युद्ध अभी बाकी है। अब तुम्हें वह शक्ति मिल चुकी है जिससे तुम दुनिया का असली रूप देख सको। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, हमने अपनी यात्रा की शुरुआत में जो भी सीखा, वह अब हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम दुनिया का सामना करेंगे, लेकिन हम कभी अकेले नहीं होंगे। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। क्या आर्यन और उसके साथी नए खतरे का सामना कर पाएंगे? क्या वे अब तक की सबसे बड़ी चुनौती से उबर पाएंगे? क्या वे अपनी यात्रा की अंतिम कड़ी तक पहुंचने में सफल होंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 54। महल से बाहर निकलने के बाद आर्यन, जया और राघव को एहसास हुआ कि उनकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। जहां पहले गांव की गलियां शांति से भरी थीं, अब वहां खौफ और अराजकता का माहौल था। यह सब कैसे हुआ? जिया ने कांपती आवाज में कहा। आर्यन ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। यह वही है जिसकी चेतावनी सिस्टम ने दी थी। हमने महल की चुनौती को पार किया है, लेकिन असली युद्ध तो अब शुरू होगा। नई दुनिया का सामना। गांव के केंद्र में एक विशाल काले बादल ने आसमान को ढक लिया था। लोग डर से अपने घरों में छुपे हुए थे और जो बाहर थे
उनके चेहरे पर गहरी चिंता और भय था। राघव ने तलवार निकालते हुए कहा, हमें जल्दी से समझना होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। यह अंधेरा सिर्फ एक संकेत है कि हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसे गांव वाले दादा गुरु कहते थे, उनके पास आया। उनकी आंखों में गहरी चिंता और एक छुपा हुआ रहस्य था। तुम्हारे आने का इंतजार था, आर्यन, दादा गुरु ने कहा। आप मुझे जानते हैं? आर्यन ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है कि यह सब संयोग है? दादा गुरु ने गहरी आवाज में कहा। यह सब तुम्हारे आने के लिए ही हुआ है। इस अंधेरे को हराने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। अंधेरे का रहस्य। दादा गुरु ने तीनों को गांव के प्राचीन मंदिर में ले जाकर बताया कि यह काला बादल दरअसल एक प्राचीन श्राप का परिणाम है। यह वही शक्ति है जिसने सदियों पहले इस भूमि को अपनी चपेट में लिया था। अब यह फिर से जाग उठी है। जिया ने गंभीर होकर पूछा, लेकिन इसे रोका कैसे जा सकता है? यह आसान नहीं है, दादा गुरु ने कहा। तुम्हें जीवन ज्योति तक पहुंचना होगा, जो इस अंधकार को खत्म कर सकती है। लेकिन वह ज्योति केवल वही पा सकता है जो अपने दिल से डर और लालच को मिटा सके। आर्यन ने दृढ़ता से कहा, हम तैयार हैं। हमें बताइए कि हमें क्या करना होगा। अगली यात्रा की शुरुआत। दादा गुरु ने एक प्राचीन मानचित्र दिया, जिसमें जीवन ज्योति का स्थान दिखाया गया था। यह स्थान गांव से बहुत दूर घने जंगलों के बीच एक छिपी हुई गुफा में था। तुम्हारे रास्ते में कई बाधाएं आएंगी, दादा गुरु ने चेतावनी दी। तुम्हें न केवल बाहरी शत्रुओं से लड़ना होगा, बल्कि अपने भीतर के अंधेरे को भी हराना होगा। राघव ने कहा, हम डरते नहीं हैं। हम साथ हैं और हम इसे पूरा करेंगे। जिया ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा, आर्यन, तुम्हारे बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तुम हमारे नेता हो। हमें तुम पर भरोसा है। नई यात्रा, नई चुनौती। तीनों ने गांव छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही वे जंगल की ओर बढ़े, सिस्टम की आवाज गूंजने लगी। तुमने महल की चुनौती को पार किया, लेकिन यह यात्रा तुम्हारी क्षमता का अंतिम परीक्षण होगी। यहाँ तुम्हारे हर फैसले का नतीजा होगा। ध्यान रखना, हर कदम सोच समझकर उठाना। जंगल में पहला कदम रखते ही उन्होंने महसूस किया कि यह कोई सामान्य जंगल नहीं था। यहाँ हर पेड़, हर छाया जैसे जीवित थी। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, जो उनके डर को भड़काने की कोशिश कर रही थी। क्या होगा आगे? आर्यन, जिया और राघव के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था। क्या वे जीवन ज्योति तक पहुंच पाएंगे? क्या वे अपने भीतर के डर और इस जंगल की भयानक चुनौतियों से लड़कर विजयी हो पाएंगे? क्या वे इस अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 55। घने जंगल में कदम रखते ही आर्यन, जिया और राघव को महसूस हुआ कि यह सफर पहले की सभी परीक्षाओं से कहीं अधिक कठिन होने वाला था। चारों ओर गहरी धुंध और सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में एक ठंडक थी जो उनकी रीढ़ तक पहुंच रही थी। जिया ने कहा, यह जंगल अजीब है। यहाँ कुछ तो है जो हमें देख रहा है। आर्यन ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कहा, यह सिर्फ तुम्हारा वहम नहीं है। यह जंगल हमें रोकने की कोशिश करेगा। हमें सतर्क रहना होगा। जंगल की पहली चुनौती। अचानक उनकी राह में एक विशाल पेड़ गिर गया। पेड़ के साथ एक आवाज गूंजी जो गहरी और खौफनाक थी। जो इस जंगल में कदम रखता है, उसे अपनी ताकत और साहस का प्रमाण देना होता है। पेड़ के नीचे से एक छाया उभरी। वह एक रहस्यमय रक्षक था, जिसने काले कवच और लाल आंखों के साथ उनका रास्ता रोक लिया।
तुम इस जंगल के योग्य नहीं हो, रक्षक ने कहा। जो भी आगे बढ़ेगा उसे मुझसे लड़ना होगा। राघव ने तलवार निकालते हुए कहा, अगर लड़ाई ही तुम्हारी शर्त है तो हम तैयार हैं। आर्यन ने उसे रोका और कहा, यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं है, यह हमारी आत्मा और संयम की परीक्षा भी होगी। हमें इसे सोच समझकर लड़ना होगा। रक्षक की चुनौती। रक्षक ने तीनों पर हमला किया। उसकी गति इतनी तेज थी कि वे उसे देख भी नहीं पा रहे थे। जिया ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित करके एक ढाल बनाई, जबकि राघव ने अपनी तलवार से उसे रोकने की कोशिश की। आर्यन ने अपनी वॉल्फ पावर को सक्रिय किया और उसकी हरकतों का विश्लेषण करना शुरू किया। यह केवल शक्ति पर निर्भर है। हमें उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी, आर्यन ने कहा। जिया ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए ध्यान दिया कि रक्षक का कवच केवल सामने से मजबूत था। आर्यन उसे पीछे से हमला करना होगा। आर्यन ने राघव को संकेत दिया और दोनों ने मिलकर रक्षक को हराने की योजना बनाई। आखिरकार राघव ने तलवार से उसका ध्यान भटकाया और आर्यन ने पीछे से अपनी शक्ति का प्रहार किया। रक्षक घुटने टेकते हुए बोला, तुमने साबित कर दिया कि तुम इस जंगल के योग्य हो। आगे बढ़ो, लेकिन याद रखना, असली चुनौती अभी बाकी है। भ्रम का मार्ग। जंगल अब और भी खतरनाक होता जा रहा था। हर कदम पर वे नई बाधाओं का सामना कर रहे थे। कभी धुंध उन्हें भटकाने की कोशिश करती, तो कभी पेड़ों की परछाई उन्हें घेरने लगती। एक स्थान पर पहुंचने पर उन्हें 3 रास्ते दिखाई दिए। हर रास्ता अलग था, लेकिन तीनों में से सही रास्ता चुनना मुश्किल था। सिस्टम की आवाज गूंजी, यह तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता की परीक्षा है। सही रास्ता तुम्हारे दिल की गहराई में छिपा है। ध्यान से चुनो, क्योंकि एक बार चुना रास्ता वापस नहीं आएगा। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर अपनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। उसे महसूस हुआ कि बायां रास्ता सबसे सही है। मुझे यकीन है कि हमें बाईं ओर जाना चाहिए, आर्यन ने कहा। जिया और राघव ने उसकी बात पर भरोसा किया और उसके साथ चल पड़े। भ्रम का अंत। जैसे ही वे बाईं ओर बढ़े, चारों ओर की धुंध धीरे धीरे छंटने लगी। उन्हें सामने एक चमकता हुआ क्रिस्टल दिखाई दिया। यह वही क्रिस्टल था जिसे वे जीवन ज्योति तक पहुंचने के लिए ढूंढ रहे थे। लेकिन जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, एक दहाड़ गूंजी। एक विशाल राक्षस उनकी राह में खड़ा हो गया। उसकी लाल आंखें और भयानक दांत देखकर लग रहा था कि वह उनकी अगली परीक्षा का प्रतीक था। यह वह क्षण है, आर्यन ने कहा। हमें अपनी पूरी ताकत, विश्वास और एकता दिखानी होगी। क्या आर्यन और उसके साथी इस राक्षस को हरा पाएंगे? क्या वे जीवन ज्योति तक पहुंचने में सफल होंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 56। घने जंगल में चमकते क्रिस्टल के सामने खड़ा राक्षस हवा में दहाड़ रहा था। उसकी लाल आंखों से आग जैसी चमक निकल रही थी और उसके बड़े बड़े पंजे जमीन पर गहरी दरारें डाल रहे थे। आर्यन, जिया और राघव समझ गए कि यह उनकी अब तक की सबसे कठिन परीक्षा होगी। राक्षस का भयावह रूप। यह राक्षस हमारी सारी कमजोरियों को भांप सकता है, जिया ने चिंतित होकर कहा। राघव ने तलवार उठाते हुए कहा, अगर यह हमारी परीक्षा है तो इसे हराने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। आर्यन ने सभी को शांत करते हुए कहा, नहीं, यह लड़ाई केवल ताकत की नहीं है। हमें इसे हराने के लिए अपनी एकता और विश्वास का इस्तेमाल करना होगा। राक्षस का हमला। राक्षस ने अचानक एक जोरदार हमला किया। उसकी लंबी पूंछ ने पेड़ों को गिरा दिया और उनके चारों ओर का मैदान कांप उठा। आर्यन ने अपनी वॉल्फ पावर का उपयोग करते हुए राक्षस के अगले हमले को भांप लिया और साथी दल को बचा लिया।
यह राक्षस हमारे डर से अपनी शक्ति ले रहा है, आर्यन ने कहा। हमें अपने डर पर काबू पाना होगा। जिया ने अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत किया और एक सुरक्षा ढाल बनाई। आर्यन, तुम्हें इसकी कमजोरी का पता लगाना होगा। मैं इसे कुछ देर के लिए रोक सकती हूँ। राघव ने राक्षस का ध्यान भटकाने के लिए उस पर लगातार हमले किए, लेकिन राक्षस की ताकत हर बार उनकी रणनीति को चुनौती दे रही थी। आर्यन की अद्वितीय योजना। आर्यन ने राक्षस की चालों को गहराई से समझा। उसने देखा कि राक्षस के शरीर के बीच में एक काले पत्थर जैसी चीज चमक रही थी। वह इसका ऊर्जा स्रोत है, आर्यन ने कहा। हमें इसे नष्ट करना होगा। राघव और जिया ने आर्यन की योजना के अनुसार काम करना शुरू किया। जिया ने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए राक्षस को धीमा कर दिया, जबकि राघव ने उसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। इस बीच आर्यन ने अपनी वॉल्फ पावर को पूरी ताकत से सक्रिय किया और हवा में उछलकर राक्षस के केंद्र पर वार किया। राक्षस का अंत। आर्यन का प्रहार सटीक था। जैसे ही उसने उस काले पत्थर को नष्ट किया, राक्षस एक जोरदार चीत्कार के साथ गायब हो गया। उसके साथ ही जंगल का माहौल भी बदलने लगा। आसमान की धुंध छंट गई और वह क्रिस्टल अब पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। हमने इसे कर दिखाया, राघव ने राहत की सांस लेते हुए कहा। नहीं, आर्यन ने गंभीरता से कहा। यह सिर्फ शुरुआत थी। यह राक्षस केवल एक संकेत था कि हमारे आगे और भी बड़ी चुनौतियां हैं। जीवन ज्योति का रहस्य। जिया ने धीरे धीरे क्रिस्टल को छुआ। जैसे ही उसने इसे छुआ, एक प्रकाश पुंज चारों ओर फैल गया। एक आवाज गूंजी, तुमने अपनी पहली परीक्षा पूरी कर ली है। लेकिन जीवन ज्योति तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई को समझना होगा। केवल वही इसे पा सकता है जिसने अपने भीतर के अंधकार को हराया है। आर्यन ने गंभीरता से पूछा, क्या हमें अभी और लड़ाई लड़नी होगी? आवाज ने उत्तर दिया, लड़ाई केवल बाहरी दुश्मनों की नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय, लालच और धोखे की होगी। यह यात्रा तुम्हें न केवल शक्तिशाली बनाएगी, बल्कि तुम्हें यह भी सिखाएगी कि असली शक्ति दिल और आत्मा में होती है। अगली चुनौती की ओर आर्यन, जिया और राघव ने एक बार फिर अपने हौसले को मजबूत किया। उन्हें पता था कि यह सफर अभी लंबा है और हर कदम पर नई चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं। हम साथ हैं और जब तक हम एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती, जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। राघव ने अपनी तलवार उठाई और कहा, आओ अगली चुनौती का सामना करें। आगे क्या होगा? क्या आर्यन और उसके साथी जीवन ज्योति तक पहुंच पाएंगे? क्या वे अपने भीतर की कमजोरियों पर विजय पा सकेंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 57। जंगल में फैले प्रकाश के बाद एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। आर्यन, जिया और राघव को लगा कि पहली परीक्षा के बाद अब कुछ राहत मिलेगी, लेकिन तभी हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। आर्यन ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कहा, यह सन्नाटा, यह खामोशी, यह किसी बड़े खतरे का संकेत है। हमें सतर्क रहना होगा। जिया ने सहमति में सिर हिलाया और राघव ने अपनी तलवार कसकर थाम ली। रहस्यमय दर्पण। अचानक उनके सामने जमीन से 3 विशाल दर्पण उभर आए। हर दर्पण में उनकी खुद की छवि दिखाई दे रही थी, लेकिन ये छवियां सामान्य नहीं थीं। आर्यन ने देखा कि उसका प्रतिबिंब उसे चुनौती दे रहा है। तुम कौन हो? आर्यन ने दर्पण के सामने खड़े होकर पूछा। दर्पण में मौजूद छवि मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुमसे बेहतर हूँ आर्यन। तुम में साहस नहीं है। हर बार तुम दूसरों पर निर्भर रहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस सफर के योग्य हो? आर्यन का चेहरा गंभीर हो गया। जिया और राघव ने भी अपने अपने दर्पणों में अपने सबसे बड़े डर और असुरक्षाओं को देखा।
जिया के दर्पण ने कहा, तुमने अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, तुमने हार मान ली। क्या यही तुम्हारी सच्चाई है? राघव के दर्पण ने उसकी ओर देखा और बोला, तुम सिर्फ एक छाया हो। आर्यन के बिना तुम कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ उसके पीछे चलते हो। आंतरिक लड़ाई। आर्यन ने अपने भीतर की भावनाओं को महसूस किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपने दर्पण की छवि से कहा, शायद तुम सही हो कि मैं हमेशा दूसरों पर निर्भर रहा हूं, लेकिन यह निर्भरता मेरी कमजोरी नहीं है, यह मेरी ताकत है। मैं अपने साथियों पर विश्वास करता हूं और यही विश्वास हमें हर परीक्षा में जीत दिलाएगा। जिया ने भी अपनी छवि को जवाब दिया, मैंने अपने परिवार के लिए हर संभव कोशिश की। हार और जीत जीवन का हिस्सा है। मैं अपनी कोशिशों पर गर्व करती हूँ। राघव ने अपनी तलवार उठाई और दर्पण को देखकर कहा, मैं आर्यन के साथ खड़ा हूँ क्योंकि मैं उसे अपना भाई मानता हूँ। यह कमजोरी नहीं, यह हमारी दोस्ती की ताकत है। जैसे ही उन्होंने अपने डर को स्वीकार किया और अपनी सच्चाई को पहचाना, दर्पण टूटने लगे। हर दर्पण के टूटने के साथ उनके चारों ओर का माहौल बदलने लगा। अगली चुनौती का संकेत। जैसे ही दर्पण गायब हुए, एक आवाज गूंजी, तुमने अपने भीतर के अंधकार को पहचान लिया है, लेकिन यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। असली दुश्मन वह है जो तुम्हें छिपकर देख रहा है। आर्यन ने आवाज की ओर देखा और कहा, यह दुश्मन कौन है? वह क्यों हमें रोकने की कोशिश कर रहा है? आवाज ने उत्तर दिया, वह तुम्हारे सबसे करीब है, लेकिन तुम्हें उससे लड़ने के लिए अपने सभी डर को हराना होगा। नई दिशा। जंगल अब बदल चुका था। चारों ओर रोशनी फैल गई थी और एक नया रास्ता उनके सामने उभर आया। लेकिन इस रास्ते पर कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह पहले की सभी चुनौतियों से कठिन होगा। हमें अब रुकना नहीं चाहिए, जिया ने कहा। आर्यन ने सिर हिलाया और आगे बढ़ते हुए बोला, हम जो भी करेंगे मिलकर करेंगे, क्योंकि यही हमारी ताकत है। क्या होगा आगे? क्या आर्यन और उसके साथी अपने असली दुश्मन को पहचान पाएंगे? उनकी यह यात्रा उन्हें कहां ले जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 58। जंगल के नए रास्ते पर बढ़ते हुए आर्यन, जिया और राघव को अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी। चारों ओर घना जंगल था, लेकिन वहां कोई भी जीव जंतु दिखाई नहीं दे रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा में एक अजीब सी सर्दी घुलने लगी। रहस्यमय स्थल। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक विशाल गुफा देखी जो पूरी तरह से काले पत्थरों से घिरी हुई थी। गुफा का मुंह इतना बड़ा था कि उसमें समाने के लिए पूरा एक सेना भी आ सकती थी। लेकिन इस गुफा में कुछ खास था। उसके भीतर से एक रहस्यमय प्रकाश आ रहा था। यह कहाँ आ गए हम? राघव ने घबराते हुए पूछा। यह वही जगह हो सकती है जहां से हमारी असली परीक्षा शुरू होगी, आर्यन ने कहा। हमें अंदर जाना होगा। जिया ने शंका जताई, यह सब बहुत अजीब लग रहा है। क्या हमें यहाँ जाना चाहिए? कुछ न कुछ तो हम लोगों के लिए छिपा है। हमें इसका सामना करना होगा, आर्यन ने उसे साहस देते हुए कहा। गुफा का रहस्य। जैसे ही वे गुफा में कदम रखते हैं, अंदर से एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती है। आवाज तेज होती जाती है, जैसे कोई म्यूजिक या मंत्र का उच्चारण हो रहा हो। गुफा के भीतर का वातावरण बहुत गर्म और ठंडा दोनों था। अचानक गुफा के अंदर एक विशाल आकार की आकृति प्रकट होती है। वह आकृति एक अजनबी लेकिन डरावनी रचना थी, जिसकी आंखों से सोने जैसी चमक निकल रही थी। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? वह आकृति बोलती है और उसकी आवाज गुफा के हर कोने में गूंजने लगती है। आर्यन ने उसे चुनौती देते हुए कहा, हम यहाँ अपनी परीक्षा पूरी करने आए हैं।
हम जानते हैं कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। आकृति हंसी, क्या तुम सच में समझते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? उसकी हंसी गुफा की दीवारों से टकराती हुई फैलने लगी। आकृति का भयावह रूप, आकृति का रूप अब और भी भयानक हो गया था। उसकी आंखों से लाल लाल धुआं निकलने लगा और उसकी काली छाया जैसे चारों ओर फैलने लगी। वह धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। तुम क्या चाहते हो? जिया ने डरते हुए पूछा। मैं वह हूँ जिसे तुम समझ नहीं पाए हो, आकृति बोली। मैं तुम्हारे भीतर के अंधकार और डर का रूप हूँ। तुमसे जुड़ा हुआ हर असुरक्षात्मक विचार और भय, वह सब मैं हूँ। राघव ने कदम बढ़ाया। तुम हमारा सामना नहीं कर सकते। तुम मेरे अंदर छुपे डर का सामना नहीं कर सकते। आकृति ने फिर से हंसी उगली। तुम अपने डर से भागने वाले नहीं हो। स्वयं से सामना। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, हम डर से भागने वाले नहीं हैं। हम जो भी हैं, खुद को उसी रूप में स्वीकार करते हैं। जिया ने अपनी छड़ी उठाई और कहा, मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं है। मैं अपने परिवार के लिए लड़ने जा रही हूँ। राघव ने तलवार उठाई और कहा, हम कोई छाया नहीं हैं। हम अपने ही मार्ग के सच्चे सिपाही हैं। जैसे ही उन्होंने अपने डर का सामना किया और अपने आत्मविश्वास को स्वीकार किया, आकृति अचानक से एक विशाल धमाके के साथ गायब हो गई। गुफा के भीतर का माहौल अब सामान्य हो गया। अगला कदम, आर्यन ने शांत होकर कहा, हमने इसे जीत लिया, लेकिन अब हमें यह समझना होगा कि असली परीक्षा अभी बाकी है। जिया ने सहमति में सिर हिलाया। हमारा रास्ता आगे और भी कठिन होगा। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी हो, हम साथ हैं। क्या होगा आगे? क्या आर्यन और उसके साथी इस कठिन यात्रा को पार कर पाएंगे? उनके सामने आने वाली अगली चुनौती क्या होगी? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 59। गुफा से बाहर निकलने के बाद आर्यन, जिया और राघव को राहत की सांस लेने का मौका भी नहीं मिला। उनके सामने एक विशाल मैदान था जहां कोई अंत नहीं दिख रहा था। इस मैदान की हवा में कुछ अलग था। यह ठंडा और भारी था, जैसे हर कदम उठाने में मुश्किल होगी। अजनबी का आगमन। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, अचानक दूर से एक छाया उनकी ओर बढ़ती दिखाई दी। छाया धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और एक आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। उसका चेहरा आधा ढका हुआ था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम सबने अब तक जो सहा है, वह कुछ भी नहीं था, उस आदमी ने गहरी आवाज में कहा। आर्यन ने सतर्क होकर पूछा, तुम कौन हो और हमें यहाँ क्यों रोका गया है? आदमी ने हंसते हुए कहा, मुझे वैरॉन कहते हैं। मैं इस रास्ते का संरक्षक हूँ और तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त हो सकती है। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। जिया ने पूछा, कैसा मौका? वैरॉन ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई और अचानक उनके सामने 3 अलग अलग रास्ते प्रकट हो गए। 3 रास्ते, 3 विकल्प। ये 3 रास्ते तुम्हारे सामने हैं, वैरॉन ने समझाया। एक, पहला रास्ता, यह सबसे छोटा है, लेकिन इसमें छिपे खतरे तुम्हारी आत्मा को तोड़ सकते हैं। 2, दूसरा रास्ता, यह लंबा है, लेकिन यह तुम्हारी शारीरिक ताकत और धैर्य की परीक्षा लेगा। 3, तीसरा रास्ता, यह सबसे कठिन है, लेकिन अगर तुम इसे पार कर गए तो तुम्हें सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। राघव ने तलवार पर हाथ रखते हुए कहा, हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, यह परीक्षा केवल हमारे सामर्थ्य की नहीं, हमारे फैसलों की भी है। हमें सोच समझकर निर्णय लेना होगा। खतरों का सामना। आर्यन ने तीसरा रास्ता चुना। वैरॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह रास्ता तुम्हारे लिए सही तो है, लेकिन इसका अंत तुम खुद भी नहीं जानते। जैसे ही वे तीसरे रास्ते पर बढ़े, चारों ओर घना कोहरा छा गया।
हर कदम के साथ कोहरा और घना होता गया। अचानक जमीन के नीचे से कांपने की आवाज आई और उनके सामने एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। मैं इस रास्ते का रक्षक हूँ, राक्षस गरजा। तुम्हें मुझे हराना होगा अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो। टीम वर्क की ताकत। आर्यन ने तलवार निकाली और कहा, यह लड़ाई अकेले की नहीं है, यह हम सबकी है। जिया ने अपनी छड़ी से एक ढाल बनाई जिससे राक्षस के हमले को रोका जा सके। राघव ने राक्षस का ध्यान भटकाने के लिए एक ओर से हमला किया। टीम वर्क के साथ वे राक्षस को हराने में सफल रहे, लेकिन यह आसान नहीं था। लड़ाई के बाद वे थके हुए लेकिन अपने निर्णय पर गर्व महसूस कर रहे थे। नए रहस्य का खुलासा। राक्षस के गिरने के साथ एक चमकीली रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी में एक रहस्यमय किताब तैर रही थी। आर्यन ने किताब को उठाया और उसे खोला। किताब में लिखा था, तुमने अब तक जो देखा और सहा है वह केवल शुरुआत थी, असली परीक्षा अभी बाकी है। तुम्हारे सबसे करीबी लोग ही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। जिया ने किताब को पढ़कर कहा, इसका क्या मतलब हो सकता है? आर्यन ने गंभीरता से जवाब दिया, शायद यह हमें सतर्क रहने के लिए कह रहा है। हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। क्या होगा आगे? अब जब आर्यन और उसके साथी को असली दुश्मन का संकेत मिला है तो क्या वे उसे पहचान पाएंगे? उनकी यह यात्रा कहां तक जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 60। आर्यन, जिया और राघव ने किताब को ध्यान से पढ़ा। उन शब्दों ने उन्हें एक नई दिशा दी, लेकिन साथ ही अनखे डर और अनसुलझे सवाल भी छोड़ दिए। क्या उनका सबसे बड़ा दुश्मन वाकई उनके करीब था, या फिर यह केवल एक भ्रम था? अजनबी मित्र या दुश्मन? किताब में लिखे शब्दों ने उन्हें और भी सतर्क कर दिया। वे जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है। क्या यह कोई बाहरी शक्ति थी या फिर वे खुद ही अपनी गलतियों से लड़ रहे थे? क्या तुम लोग समझ पाते हो कि यह क्या है? जिया ने किताब को घूरते हुए पूछा। आर्यन ने उसे देखा और गंभीर स्वर में कहा, हमारे सामने जो लिखा है वह एक चेतावनी है। हमें इस यात्रा में केवल एक दूसरे पर निर्भर रहना होगा, क्योंकि हम कभी नहीं जान सकते कि किसका इरादा अच्छा है और किसका बुरा। तो क्या हमें सबको शंका की दृष्टि से देखना होगा? राघव ने पूछा। नहीं, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना होगा, आर्यन ने संजीदगी से कहा। अजनबी का सामना। जैसे ही वे आगे बढ़ते गए, एक रहस्यमय व्यक्ति ने उनका रास्ता रोक लिया। उसका चेहरा छिपा हुआ था और उसकी आवाज में कुछ रहस्यमय था। तुम लोग इस रास्ते पर क्यों बढ़ रहे हो? उस व्यक्ति ने ठंडी आवाज में पूछा। हमारा उद्देश्य साफ है, आर्यन ने कहा। हमारी यात्रा हमें उस अंतिम सत्य तक पहुंचाने के लिए है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। व्यक्ति हंसा, तुम समझते हो कि यह यात्रा तुम्हें शक्ति देगी, लेकिन तुम्हारे सामने जो आ रहा है वह तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। कौन हो तुम? जिया ने पूछा। और तुम हमें क्यों रोक रहे हो? मैं वही हूँ जो तुम्हारी यात्रा को एक दिशा देने के लिए आया है, उसने धीरे से कहा। मैं तुम्हारे अंदर के डर और असुरक्षाओं को उजागर कर सकता हूँ, लेकिन यदि तुम उसे स्वीकार कर सको तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। स्वयं से सामना। व्यक्ति ने अपने हाथों से हवा में एक छोटा सा गोल घेरा बनाया और अचानक उनके चारों ओर सब कुछ धुंधला हो गया। अब वे एक अलग दुनिया में थे, जहां केवल वे तीनों थे और कोई अन्य नहीं। यह तुम्हारा मन है, वह रहस्यमय व्यक्ति बोला। यहाँ तुम अपने सबसे बड़े डर का सामना करोगे। आर्यन को पहले लगा कि यह सब एक भ्रम है, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि यह वास्तव में उसकी ही असुरक्षाएं थीं। वह खुद से सवाल करने लगा कि क्या वह सही रास्ता चुन रहा था,
क्या उसकी ताकत वाकई उसे इस यात्रा में मदद करेगी या फिर वह केवल खुद को धोखा दे रहा था। जिया और राघव भी खुद से जूझ रहे थे। जिया का मन उस डर से लड़ रहा था जो उसे अपने परिवार से दूर जाने पर हुआ था। राघव का डर था कि क्या वह अपनी क्षमता के अनुसार सबको बचा पाएगा। यह तुम्हारी असल परीक्षा है, वह रहस्यमय व्यक्ति बोला। जब तक तुम अपने डर से नहीं निपटोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। दृढ़ संकल्प। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूं कि हमें आगे बढ़ने के लिए इन डर का सामना करना होगा। अगर हम डर के सामने झुक गए तो हमारी यात्रा खत्म हो जाएगी। हम किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जिया ने अपनी छड़ी को दृढ़ता से पकड़ा और कहा, हम सभी अपने डर से ऊपर उठ सकते हैं क्योंकि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। राघव ने कहा, यह लड़ाई केवल हमारे शरीर की नहीं, हमारे मन की भी है और हम उसे जीतने के लिए तैयार हैं। रहस्यमय व्यक्ति का अदृश्य होना। जब उन्होंने अपनी असुरक्षाओं को स्वीकार किया और एक दूसरे के साथ खड़े होने का संकल्प लिया तो अचानक वह रहस्यमय व्यक्ति गायब हो गया। उसके गायब होते ही चारों ओर की धुंध भी छंट गई और सब कुछ साफ हो गया। हमने इसे पार कर लिया, आर्यन ने कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारा सबसे कठिन समय खत्म हो गया है। असली परीक्षा अभी बाकी है। जिया ने सिर हिलाया, हमने सिर्फ अपनी असलियत को स्वीकार किया है। अब हमें उस राह पर चलने का समय है जिसे हमने चुना है। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे सामने जो भी चुनौती आएगी हम उसे एक साथ जीतेंगे। क्या होगा आगे? क्या आर्यन और उसके साथी इस मानसिक परीक्षा को पार करने के बाद असली दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हैं? उनकी यात्रा में कौन सा नया मोड़ आने वाला है? जानने के लिए जुड़े रहिए एनटी स्टोरी हिंदी के साथ।